हम सब जानते हैं कि यीशु का आगमन बहुत निकट है, क्योंकि पवित्र बाइबल में साफ साफ कहा गया है, जैसे यीशु स्वर्ग गया वैसे ही वह दोबारा फिर से लौटेगा। बाइबल हमें इस बारे में बहुत से चिन्ह बताती है, जिन्हें परमेश्वर ने अपने चुने हुए नबियों और संतों पर प्रकट किया। जो लोग सच में ईश्वर को पाना चाहते हैं और परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं, उनके लिए बाइबल सबसे बेस्ट है। एक बार किसी ने मुझसे कहा था, बाइबल को लिखा ही ऐसा गया है कि कोई भी ईसाई बनने पर मजबूर हो जाता है। क्या वाकई ईसाई बनना मजबूरी है? मैं बस उनसे यही कहूँगा, जो सच्चे दिल से परमेश्वर को खोजता है उसे ही परमेश्वर मिलता है, और जो पहले से प्रकांड ज्ञाता हैं उन्हें नहीं मिलता है। उनसे वह कयामत के दिन पर्सनली मिलेगा। बाइबल एक अनोखा धर्म ग्रंथ इसलिए है क्योंकि बाइबल में भविष्य से संबंधित प्रोफेसी पहले से ही दर्ज है, जो समय आने पर पूरी होती हैं, जो इस बात का प्रमाण होता है कि बाइबल ही सच्चा है। यीशु के आगमन से जुड़ी हुई सैकड़ों भविष्यवाणियाँ बाइबल में दर्ज हैं कि जब इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी तब यीशु का आगमन होगा। इनमें से कई चिन्ह तो स्वयं यीशु ने चेलों को दिया था, और इन चेलों ने अपनी अपनी रचनाओं में इस बारे में हमें बताया। मत्ती 24 में यीशु के दोबारा आगमन से जुड़ी हुई अनेकों चिन्ह हमें बताए गए हैं। उनमें से एक चिन्ह है कि जब यीशु का आगमन होने वाला होगा तब पृथ्वी पर महामारियां आएंगी, यानी यीशु के आगमन से पहले पृथ्वी के लोग अनेकों महामारियों से जूझ रहे होंगे। एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इस रिपोर्ट को देखने के बाद शायद आप समझ पाएंगे क्यों मैं बार बार कहता हूँ बाइबल ही सच्चा धर्म ग्रंथ है, जो ईश्वर की तरफ से आया है। दैनिक भास्कर में महामारियों को लेकर एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें बताया गया था कि कब कब महामारियाँ आई थी। इन महामारियों का क्रम बाइबल की भविष्यवाणियों से ही जुड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले 1800 साल में 3 महामारियां आती थीं, फिर 200 साल में ही 7 महामारियां आई थीं, पर अब 10 साल में ही 5 महामारियां आ जाती हैं। यानी अब और भी कम समय में अधिक महामारियों से पृथ्वी के लोग जूझेंगे। यीशु ने यही तो कहा था। क्या इन महामारियों को परमेश्वर भेजता है? शायद हाँ या नहीं भी, क्योंकि जब जब मनुष्य दुष्टता की ओर बढ़ता है तब तब परमेश्वर इन युक्तियों द्वारा मनुष्यों का कष्ट बढ़ाता है। प्रकाशना ग्रंथ में भी जब चौथी मोहर खोली जाती है तब एक पीला घोड़ा दिखाई देता है, और उस पर जो सवार था उसका नाम प्रकाशित वाक्य में मृत्यु बताया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2000 साल में महामारियों से 18 करोड़ जानें जा चुकी हैं, और कोरोना वायरस 17वीं महामारी थी जिसने भी पूरी दुनिया में मनुष्यों को कष्ट दिया था। जस्टिनियन प्लेग, ब्लैक डेथ प्लेग, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा जैसी महामारियों ने ही 15 करोड़ लोगों को साफ कर दिया। इन महामारियों की चपेट में जो आकर मरते हैं उनमें से अधिकतर कहीं ना कहीं अधोलोक ही पहुंचते हैं, क्योंकि लोगों को बड़ी आपत्ति है इस बात से कि जो 3 कील ठोकने मात्र से टपक गया था, भला वो हमको टपकने से कैसे बचाएगा। तो फिर इन महामारियों की चपेट में आकर टपक जाओ और अधोलोक पहुंच जाओ। आगे वचन में कहा गया है, उसे पृथ्वी के 1/4 भाग पर अधिकार प्रदान किया गया, जिससे वह तलवार, अकाल, महामारी और पृथ्वी के बनैले पशुओं द्वारा संहार करे। यहाँ वचनों में साफ साफ कहा गया है, मनुष्यों को महामारी से और बनैले पशुओं से मरना है। महामारी भी एक प्रकार का बनैला पशु ही तो है, जो लैब में वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। कोरोना वायरस कहाँ तैयार किया गया था? चीन के वुहान में ही ना। और बनैले पशुओं में फाइटर जेट और टैंक मिसाइल भी आते हैं। परमेश्वर न्याय करने के लिए मनुष्यों द्वारा ही इन सब को तैयार करवाता है, और जब मनुष्य सुधरने का नाम नहीं लेते तब न्याय करता है। एक दर्शक ने कहा था, परमेश्वर दयालु और न्यायी कैसे हो सकता है? परमेश्वर दोनों काम कैसे कर सकता है? परमेश्वर में सारे गुण विद्यमान हैं। वह दयालु है
इसलिए पापी के विषय में धीरज धरता है। बाइबिल में कहा गया है, वह देर से क्रोध करने वाला है। वह इसलिए है क्योंकि वह दया करना चाहता है। निनिनवे के लोगों ने मन फिराया तो परमेश्वर ने सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि वह दयालु है। सदोम और गमोरा क्यों नाश हुए? क्योंकि वह न्यायी हैं। वहाँ के लोगों ने समय रहते मन फिराव नहीं किया। यह जो भविष्यवाणियाँ पूरी होती हैं, जिन्हें देखकर लोगों को मन फिराव करना चाहिए। यह जो पूरी रिपोर्ट मैंने दिखाई, वह कहीं न कहीं यह प्रूफ करता है कि बाइबिल के अंदर लिखे एक एक शब्द बिल्कुल सही हैं और यह ईश्वर द्वारा कहे गए हैं, और यही एकमात्र परमेश्वर की ओर पहुँचने का एकमात्र मार्ग है।